किसानों की जमीन वापस करो, किसानों का उत्पीड़न बंद करो, जिला प्रशासन शर्म करो। यूपी के जनपद चंदौली में जब से जिला प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण का नोटिस जारी किया है, तब से हंगामा बरपा हुआ है। भड़के किसानों ने इस मामले को लेकर अब आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। बंद करो। अब जब मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, तो समाजवादी पार्टी ने इसे हाथों हाथ लिया है और इस मामले को लेकर अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी किसानों का नेतृत्व करने में जुट गई है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने जिला मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। चंदौली जिला मुख्यालय में विकास भवन के पास स्थित धरना स्थल पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और प्रभावित किसान इकट्ठा हो गए। किसान हाथों में तख्ती बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी जमीन को बचाने की मांग कर रहे थे। वो सरकार से गुहार भी लगा रहे थे। इस दौरान आक्रोशित किसानों और सपाइयों का हुजूम कलेक्ट्रेट पहुंचा और वहीं धरना शुरू कर दिया। हालांकि जब मौके पर अपर जिलाधिकारी पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को एक सप्ताह में उनकी समस्याओं का निस्तारण का आश्वासन दिया, तब जाकर किसानों का गुस्सा शांत हुआ। सरकार जो है हमारे 1818 एकड़ जमीन पे जबरिया कब्जा करना चाहती है ताल के नाम पे, जबकि उस जमीन पे हम चौथी जनरेशन है। आप समझ सकते हैं कि कितना एज हो गई होगी। मेरी एज लगभग 45 साल है। हमारे दादा परदादा भी इस पे खेती किए हैं और हम आज से नहीं, लगभग अंग्रेज़ों के ज़माने से उस ज़मीन पे खेती करते आ रहे हैं और उसी खेती के बदौलत हम अपने घर परिवार को चलाते हैं। यही है सर। हम धरना पर ये हैं कि हमारे 5-6 गांव के जो ज़मीन 1818 एकड़ जो रायल ताल के नाम से फर्जी ढंग से घोषित की जा रही है। अगर रायल ताल की ज़मीन थी तो चकबंदी जो हुई है, उस चकबंदी में चकबंदी के अधिकारियों द्वारा उसको क्यों नहीं रायल ताल घोषित किया गया। अगर वह किसानों की भूमिधरी हो गई और जब किसानों की ज़मीन को ले ली गई और उसके एवरेज में जो है कि किसानों को ज़मीन दे दी गई, तो आज इसको रायल ताल किया जा रहा है। इतना दिन के बाद 50-60 वर्ष से हम लोग बाप दादे के ज़माने से उस पर काबिज हैं। हम लोगों को ज़बरदस्ती केवल बेदखल किया जा रहा है। उसमें जब डीएम प्रशासन से पूछा जाता है तो वो कहती हैं डीएम महोदय कि जो चकबंदी के अधिकारियों द्वारा गलती हो गया है। हम कहना चाहते हैं कि अगर चकबंदी के अधिकारियों द्वारा गलती हो गया है तो सबसे पहले चकबंदी के अधिकारियों को दंडित किया जाए, तब जमीन पर हमारे जाया जाए। जिला प्रशासन का सर इस समय कुछ भी सहयोग नहीं मिल रहा है। जिला प्रशासन में बार यही कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे। हम जांच किस बात का कराएंगे सर जी? हम लोगों को जो है यहाँ से बस्ता जो सील है, हम लोगों को 56-59 का खसरा खतौनी नहीं दिखाने दिया जा रहा है और बस्ता भी सील है। हम लोग क्या प्रमाण देंगे? समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रामकिशोर ने अपर जिलाधिकारी की मौजूदगी में जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि इस बार अगर जिला प्रशासन किसानों के साथ छल करता है तो हजारों की संख्या में किसान सड़क पर उतरेंगे और उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की जिला होगी। मुख्यालय पर धरना इसलिए था कि बरंगा सहित आधा दर्जन गाँव के 1200 किसानों की जमीन जो उनके नाम थी भूमिधरी, उससे उत्तर प्रदेश की सरकार राजस्व विभाग ने बेदखल कर दिया। उनका कोई रिकॉर्ड देने का काम नहीं कर रही है। 1905 के पहले से, आज़ादी के पहले से उस पर ज़मीन पर किसान कायम थे, उनके नाम भूमिधरी थी। बहुत से किसान अपनी ज़मीन बेच के चले गए, उसके बदले दूसरे किसान ले लिए। चकबंदी हुई, चकबंदी में अपनी ज़मीन छोड़ कर लोग ताल में ज़मीन लिए, वो ज़मीन भी अब बेदखल हो रहे हैं, तो उनको दोहरा मार होगा। और बहुत से क्षेत्र के किसानों ने ज़मीन लिया। जहां रायल ताल की बात की जा रही है, रायल ताल के नाम से आज भी केवल सिर्फ 51 एकड़ ज़मीन है जो बदस्तूर वो 20 ताल में भी कायम है। उसी के आड़ में 1800 कुछ एकड़ ज़मीन किसानों को बेदखल किया जा रहा है। दूसरी बात कि उसी ज़मीन को पुलिस लाइन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्वायर किया,
किसानों को मुआवजा दिया, अब मुआवजे की नोटिस देकर वो वापस मांग रही है। तो उसके खिलाफ हम लोगों की एक मांग ये थी कि किसानों की ज़मीन से बेदखल न किया जाए। अगर कोई तकनीकी, कोई न्यायालय, कोई अन्य घटनाक्रम में आया है तो उसके लिए तरीका है कि जिस प्रकार से आदिवासियों के लिए एक कानून बना, जल जंगल ज़मीन, एक कानून बना पार्लियामेंट के अंदर, और उस कानून के तहत आदिवासी आबाद किए गए, उनको हक दिया गया। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसमें संशोधन करे केंद्र सरकार, और कोई दिक्कत नहीं है तो सीधे किसानों को जो बेदखल किया है उसे बहाल करे। उनको भूमिधर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक उनको सब अधिकार मिल जाएगा, लोन लेने का, बैंक में देने का, खेती करने का। वहीं सपा के सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव ने कहा कि किसानों की लड़ाई समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी और बजट सत्र के दौरान वो विधानसभा में इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। देखिए, आज के 15-20 दिन पहले पूरी समाजवादी पार्टी हम सहित हम लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था। एक साजिश के तहत किसानों को शिकार बनाया गया और जिनका चकबंदी में चक मिला, जिनके बाप दादे के नाम पे ज़मीनें थे उसके बदले ज़मीन मिली, पट्टे की ज़मीन थी उसके बदले ज़मीन मिली, उसके भौमित्व अधिकार से वंचित करने के लिए इन्होंने 38(2) के नोटिस दे करके पूरी तरह से उनको बेदखल करने की साजिश रचा। बड़ी समस्या ये है कि भाई आप मार रहे हो, हमको रोने भी नहीं दे रहे हो। हम लोगों ने कहा कि अब मैं कानून में विश्वास करता हूँ, हम सब कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो कानूनी लड़ाई जब हो रही है तो हमें अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, किसान को उसके कागजात दिए जाए। ये किसान के कागजात सील करके जो उनके फेवर में है उनको ये सामने नहीं लाना चाहते हैं। अन्य बंड जो काम ये उल्टा सीधा कर रहे हैं उसके तहत किसानों की ज़मीन छीनना चाहते हैं। इसी के लिए हम लोग यहाँ आए कि सर्वप्रथम आप कानूनी कार्रवाई करो, हम कानून से लड़ेंगे, लेकिन जो अधिकार हमारा है कि हमारे सारे दस्तावेज कागजात हमें मिले उससे आप वंचित मत करो, उसको तत्काल देने का काम करें। आज इन्होंने जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में अभी एडीएम साहब ने आपके सामने भी कहा है, घोषणा किया कि 1 हफ्ते के अंदर हम व्यवस्था करके देंगे। यदि नहीं देंगे तो एक ऐतिहासिक आंदोलन चंदौली जनपद में होगा। पूरी तरह से समाजवादी पार्टी किसानों के हित के लिए लड़ाई को मजबूती से लड़ने का। आप कानून की बात कर रहे हैं, माननीय विधायक है आप, इसको सदन में क्यों नहीं विधानसभा में? हमने सदन में भी उठाया, सदन 3-4 दिन चलना था, दूसरे दिन बंद हो गया सदन। कोई कार्रवाई लिखा पढ़ी में जितना होनी चाहिए नहीं हो। अभी भी सदन जा रहा है बजट सत्र चलने। मैं इसको दोबारा इस सवाल को सदन में किसानों के हित की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और ये हम आज आपके सामने भी, आप भी इंश्योर हैं, हम भी इंश्योर हैं। हम चाहेंगे कि जिला प्रशासन के लोग दोबारा वादा खिलाफी न करें, नहीं तो जब किसान का आंदोलन होगा तो उसके परिणाम गंभीर होंगे। ये सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, हम लोग को जिम्मेदारी। खैर, इस संबंध में जब मौके पर मौजूद अपर जिलाधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने कुर्सी पर बैठकर झूमते हुए पूरे मामले की जानकारी दी। ये 4-5 गांव हैं जहां पर जमीन तालाब में दर्ज थी और उनका गलत ढंग से जेल के नाम जमीन दे दी गई थी पूर्व में। उसकी जांच चल रही है और नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जा रही है। उस पर इनका था कि जो नकल नहीं दी जा रही है, नकल उसको दिया जाए हमको। तो नकल के संबंध में यहाँ पर आवश्यक जो भी पटल है उनको बता दिया गया है कि नियमानुसार जो भी पटल के प्रभारी हैं वो नकल 1 सप्ताह के अंदर। बहरहाल अभी तक तो किसान अकेले थे, लेकिन अब उनको साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का मिल गया है। लिहाजा अब देखना होगा जिला प्रशासन इस समस्या से कैसे निजात पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी भारत टीवी।